गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द फिग्मा क्लास। आज की क्लास में अपन फिग्मा के बारे में पढ़ेंगे। फिग्मा क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्यों ये बाकी के और डिज़ाइनिंग जो टूल्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाई टू डू फिग्मा। फिग्मा ही अपन कोई क्यों यूज़ करें। और भी काफ़ी सारे टूल है, जैसे फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, एडोब एक्सडी है। उनकी जगह अपन फिग्मा क्यों यूज़ करें। तो इसका सबसे अच्छा जो रीज़न है वो ये है कि फिग्मा एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। इसमें आपको अपने सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना होता है। ये आपको इसकी सिंपली आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना होता है और ये वहीं पे ही आपके सारे काम करवा देता है। ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपको काम करने में बहुत सारी इजीनेस देते हैं, जिसमें आप काफ़ी सारी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। टूल्स आपके काफ़ी सारे सेम सेम से, मतलब इसके अंदर सिंपल सिंपल से है जिसको आप यूज़ करके क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हो। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। मतलब कि आपने अगर कोई डिज़ाइन बनाई है, सिंपली अगर आप उसको किसी क्लाइंट को दिखाते हो तो पहले तो क्या होता था कि फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में आप उसकी जेपीजी या पीएनजी बना के क्लाइंट को दिखाते थे। लेकिन जब से फिग्मा आया है तब से क्या हो गया है कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हो वो एक, जैसे आपने एक मोबाइल यूआई बनाई है, मोबाइल ऐप के लिए आपने एक यूआई बनाई है। ठीक है। उस यूआई को एक इस तरीके से क्लाइंट के सामने पेश करना कि अगर वो किसी बटन पे क्लिक करे तो जैसे ओरिजिनल मोबाइल ऐप के अंदर स्क्रीन चेंज होती है, एनिमेशन चलते हैं, तो सारे लिंकिंग वगैरह होते हैं, वो सारा का सारा काम आप फिग्मा के थ्रू भी इसमें कर सकते हो, ताकि आपका क्लाइंट जब किसी प्रोजेक्ट को अगर चेक करे तो उसको मतलब देखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे वो, और सारी चीज़ें उसको ऐसे लगे जैसे कि उसने एक ओरिजिनल मोबाइल ऐप चलाई है। तो वो सारे काम अपन फिग्मा में कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिग्मा की क्लास के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें, टॉपिक्स जो है अपने कवर होने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फिग्मा का इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे कि फिग्मा किस तरह से अपन इसका सेटअप करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अपने को प्लगइन्स कैसे डालने होते हैं, वो सारी चीज़ें। और रियल टाइम कोलैबोरेशन विद टीम, इसके अंदर एक सबसे अच्छा फीचर ये है कि आप एक साथ काफ़ी सारे जने मिलकर, मतलब आपकी टीम एक बना लोगे आप, जैसे कि आपके पास 4 डिज़ाइनर है। ठीक है। चारों को एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आप यहाँ पे इन सबको चारों को शेयर करके एक साथ इस पे काम कर सकते हो। और इसके अंदर रियल टाइम चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सपोज़ किसी टीम के दूसरे मेंबर जो कि आपके और कहीं दूसरी जगह है और उसने वहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस आप साथ के साथ वहाँ पे देख सकते हो। या फिर आपने कोई चेंजेस किए हैं तो बाहर दूर बैठा या क्लाइंट को अगर आप देते हो तो वो भी वहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है। मूव टूल्स और बुलियंस ऑप्शंस अपन यहाँ पे करेंगे। मूव टूल्स के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरह से अपन चीज़ों को अलाइन करते हैं, बुलियंस में किस तरह से चीज़ें को अपन को कट करते हैं या उसको ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें। कलर स्टाइलिंग और ग्रेडियंट्स के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे कि किस तरह से अपन को कलर देने होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कलर्स के, ग्रेडियंट अपन किस तरीके से इसके अंदर दे सकते हैं। इसके बाद है हाउ टू क्रिएट ए कंपोनेंट्स एंड यूज़, कि कंपोनेंट सबसे पहले बताना चाहूँगा कंपोनेंट्स होता क्या है। कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बार बार आपके डिज़ाइन के अंदर रीयूज़ हो रहा है। मतलब कि जैसे सपोज आपने कोई बटन बनाया है, ठीक है, और वो बटन आपका डिज़ाइन के अंदर बार बार कहीं पे यूज़ हो रहा है, या फिर आपने कोई ऐसी बार बनाई है जिसको आपको बार बार यूज़ करना है, तो उसके लिए सिंपल सा आपने फिग्मा ने एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर वो क्या कर सकता है कि वहाँ पे उसके पास एक एसेट्स नाम से एक अलग से फोल्डर होता है खुद के फिग्मा के अंदर बना हुआ, कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को रीयूज़ करना चाहते हो तो उसको अंदर स्टॉक जो एसेट्स है उसके अंदर सेव कर दो, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ से उसको ड्रैग करके आप कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स वगैरह के बारे में अपन पढ़ेंगे कि उसको कैसे अपन प्लगइन्स ऐड करते हैं, कौन कौन से प्लगइन्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको फिग्मा के अंदर यूज़ करने चाहिए और कैसे उनको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। आइकन्स क्रिएटिव, मतलब आपके जो वेक्टर्स आइकन होते हैं वो अपन यहाँ पे फिग्मा में क्रिएट कर सकते हैं। प्लस उसके लिए अपन प्लगइन्स का भी यूज़ कर सकते हैं कि प्लगइन के थ्रू भी अगर अपन को कोई आइकन लगाने, जैसे फ्री फ्लैट आइकन्स हो गए या मटेरियल आइकन्स हो गए, तो इन चीज़ों को अपन डायरेक्ट फिग्मा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, प्लस आपको कोई जेपीजी वगैरह नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। ये सिंपली आपको एक वेक्टर फाइल देगा जो आप अपने फिग्मा फाइल के अंदर ही एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप जेपीजी या पीएनजी यूज़ करते हो तो उसका कलर भी आप फिग्मा के अंदर चेंज कर सकते हो, जैसे कि अपन फोटोशॉप के अंदर कलर ओवरले वगैरह करके अपन करते थे, वो सारा काम आप फिग्मा में भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है फिग्मा कम्युनिटी फीचर्स। फिग्मा कम्युनिटी फीचर्स का मतलब ये है कि फिग्मा की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इसने बना रखी है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो डिज़ाइनर्स हैं, जो आपकी टीम मेंबर्स नहीं हैं फिर भी फिग्मा की कम्युनिटी के अंदर वो अगर ऐड हैं तो वो अपनी डिज़ाइंस को वहाँ पे रखते हैं और वहाँ से आप उनके डिज़ाइंस को देखकर उनसे आइडियाज़ ले सकते हो कि फिग्मा में किस तरीके की डिज़ाइंस अपन करते हैं,
कैसे कैसे अपने को काम करना होता है, किस तरह के डिज़ाइन कंटेंट अपने को यूज़ करने होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्स्ट किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे कैसे उसके स्टाइल जो भी उसके ऑप्शंस वगैरह होते हैं उनको कैसे यूज़ करना होता है। कुछ यूज़फुल फीचर्स हैं जिनको छोटे छोटे यूज़फुल फीचर्स जिसको मैंने एक अलग से एक क्लास के अंदर अपन इसको कवर करेंगे कि काफ़ी सारे, जैसे मान लो मुझे कोई अलाइनमेंट करना है या कोई इफ़ेक्ट लगाना है, तो वो सारी चीज़ें अपन एक क्लास के अंदर करेंगे। उसके बाद में अपन एक मोबाइल ऐप की यूआई बनाएंगे जिसके अंदर जैसे कि जितनी भी स्क्रीन्स होती है, जो भी इंपॉर्टेंट स्क्रीन्स होती है वो बनाएंगे। उसके बाद एक वेबसाइट की यूआई बनाएंगे जिसके अंदर जो आपके पेजेस वगैरह हैं, पॉपअप्स वगैरह खोलना, वो सारी चीज़ करेंगे। उसके बाद अपन प्रोटोटाइप बनाएंगे जो आपकी फिग्मा का सबसे मेन पॉइंट होगा। प्रोटोटाइपिंग में क्या होगा कि आप एक चलता हुआ यूआरएल आप किसी अपने क्लाइंट को दोगे और उसके अंदर वो, जैसे वेबसाइट अगर आप दे रहे हो तो वेबसाइट को अगर वो चेक करेगा तो वो भी आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि आपने जैसे क्लिक किया कहीं पे पॉपअप ओपन करना है, होवर पे क्या इफेक्ट दिखना चाहिए, या फिर एनिमेशन किस तरीके के देने हैं, या फिर आप क्लिक पे क्या फंक्शन देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों के अंदर अपन लगा के देखेंगे। ठीक है। उसके बाद रेस्पॉन्सिव वेबसाइट यूआई, कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, तो रेस्पॉन्सिव अपन उसको कोड में कन्वर्ट करने के बाद ही कर पाते हैं, लेकिन फिग्मा आपको यहाँ फीचर देता है कि आप कोड करने से पहले ही उसको रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना के दे सकते हो। कई बार क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो डेस्कटॉप वर्जन के साथ साथ मोबाइल वर्जन की यूआई भी मांगता है, तो उस जगह पे आपका फिग्मा यहाँ पे यूज़फुल होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन फिग्मा की क्लास के अंदर 1 बाय 1 क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है फिग्मा के अंदर। अगर आप फिग्मा करते हो, बहुत लेटेस्ट आपका डिज़ाइनिंग टूल है, इसको अगर आप यूज़ करते हो, मार्केट में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं अभी कि अगर आपके पास आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आता है तो हो सकता है कि आपको अच्छी जॉब एक बार के लिए ना मिले, लेकिन अगर आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के साथ साथ फिग्मा आता है या सिर्फ फिग्मा ही आता है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाती है। आपके लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्लस आप साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग या मीडिया एजेंसीज में अप्लाई कर सकते हो, मार्केटिंग फर्म्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रीलांसिंग आप खुद कर सकते हो, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके लिए सॉफ्ट मतलब डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है उनके पास, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो मैं कुछ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा फिग्मा का कि अपन उसके अंदर किस तरह से लॉगिन करते हैं और किस तरह से उसके अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है figma.com। ठीक है। इसके अंदर आपको सेटअप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सा एक है कि आपको सिंपली यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको साइन अप करना है, और अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपने साइन अप के टाइम पे डाला होगा, या फिर कंटिन्यू विद गूगल भी आप कर सकते हो अगर आपके पास ईमेल आईडी यहाँ पे ओपन है तो। सिंपली मैंने इस पर कंटिन्यू किया और मैं इसको अब लॉगिन कर रहा हूँ। ये आपका फिग्मा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। इस तरीके का एक नॉर्मल इंटरफेस जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले किसी यूआई प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वो सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे कि किस तरीके के प्रोजेक्ट, जैसे कि एक मैं आपको यूआई दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा लोडिंग में प्रोसेसिंग लेता है। यहाँ पे इसने कुछ ऐप की स्क्रीन्स बनाई हुई है। आप इसको कंट्रोल स्क्रॉल व्हील के साथ आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, प्लस स्पेस दबा के आप इस तरह से इसको ड्रैग भी कर सकते हो। ये इसने यहाँ पे यूआई दे रखी है कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे होगी, लॉगिन किस तरह से होना है, या फिर ओटीपी वाली स्क्रीन किस तरह से होगी, जो भी आपकी स्क्रीन्स है वो सारी की सारी चीज़ें इसने यहाँ पे डिज़ाइन करके दे रखी है। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर एक ऑप्शन और होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो ये उसकी CSS भी आपको दिखा देता है कि ब्रेथ कितनी है, हाइट इसने कितनी कवर कर रखी है, इसके अंदर कलर वगैरह क्या लग रहा है, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ आ रहा है, वेट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ये यहीं पे देता है। आप इनको कॉपी करके आप अपने जो फोटोशॉप जब HTML या कुछ भी इसकी UI का जो कोड करेंगे उसके अंदर आप जाके इसको सिंपली यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसने कोड दिया है कि आपको अगर CSS में यूज़ करना है तो इस तरीके से कोड लगाना होता है। अगर आप iOS के लिए लिखना चाहते हो तो iOS में इस तरह का कोड लगता है तो आप ये लगा सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड के लिए करना चाहते हो तो एंड्रॉयड में ये वाला कोड लगता है तो आप ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिग्मा पहले से ही खुद से बना के देता है।
ठीक है। इसके बाद अगर आप उसको प्रोटोटाइप को देखना चाहते हो कि मुझे स्क्रीन्स देखनी है कैसे कैसे है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पे एक प्ले का बटन है, ये प्रेजेंट करता है आपकी यूआई को। यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल जो स्क्रीन्स है वो सारी इस तरह से दिखने लग जाएगी, एक सिंगल बाय सिंगल मोबाइल लुक के अंदर। थोड़ा सा ये लोडिंग टाइम ले लेता है क्योंकि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंटरनेट अच्छी होगी तो आपका ये भी चलेगा। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपकी जो यूआई है वो इस तरीके से चेंज होती जाएगी। तो अब जब भी कोई मोबाइल में इसको देखेगा तो उसको एक मोबाइल मतलब जैसे अपन कोई ऐप चला रहे हैं, लाइव ऐप, उसी तरीके की फील आएगी। और इसके अंदर आप और भी ज़्यादा काफ़ी इफेक्ट इसमें डाल सकते हो। सपोज़ मैं आपको एक और दिखाता हूँ। बैक टू फाइल्स आप करोगे तो आप पीछे जा सकते हो, और एक प्रोजेक्ट सिंपल सा मैंने शायद क्रिएट किया हुआ है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बना के बता देता हूँ। देखो मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ। फाइल किस तरह से लेंगे, डिज़ाइन फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है तो एक नया पेज आपके पास खुलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस पेज के अंदर आपको एक आर्ट बोर्ड बनाना है। मतलब कि अगर मैं मोबाइल ऐप बना रहा हूँ तो जैसे आप यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है फ्रेम जिसको बोलते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे ये साइजेस दे देगा कि आपको किसके लिए बनाना है। सपोज़ मैं आईफोन के लिए बनाता हूँ, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शंस आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया सिंपल। एक बार मैं ओवरव्यू के लिए बना रहा हूँ, कुछ भी एक बार के लिए। सारी चीज़ें अपन पूरी डिटेल बाय डिटेल अब क्लास के अंदर पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ नेविगेशन का कि वो किस तरीके से होता है। कि सपोज़ मैंने एक बटन बनाया हुआ है, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। पूरे आर्टबोर्ड को कॉपी किया और ऑल्ट के साथ पकड़ के इसको बाहर लेके आओ तो ये कॉपी कर देगा इसकी। ठीक है, अपने पास यहाँ पे दो आर्टबोर्ड है जिसके अंदर फर्स्ट वाला तो बटन जैसा लुक है और सेकंड वाले को मैं थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको नेविगेट करना है कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाली स्क्रीन खुल जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस पर जाके आपको यहाँ प्रोटोटाइप पे क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही प्रोटोटाइप पे क्लिक करते हो यहाँ पे एक सर्कल सा आ जाता है, इस पर आप क्लिक करके इस तरह से इसको जॉइंट कर दोगे कि भाई मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो ये वाली स्क्रीन आ जानी चाहिए, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वापस से ये बैक चला जाना चाहिए। ठीक है, मैंने इन दोनों को जॉइंट कर दिया। अब जॉइंट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का एनिमेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑन टैप की जगह ऑन टैप ही रहने देते हैं। यहाँ पे इंसर्ट की जगह मैं इसको बताऊँ स्मार्ट एनिमेशन। बाकी सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और जो ये सेकंड वाला था इसको भी मैं कर देता हूँ, इस पर नॉर्मल क्लिक करोगे और स्मार्ट एनिमेशन। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ पे प्ले करके देखेंगे। तो प्ले करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे एक मोबाइल जैसा लुक आएगा। जिसके अंदर आपकी जो ऐप है उसकी एक स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ से फर्स्ट वाली स्क्रीन से थोड़ा सा लोडिंग टाइम यहाँ पे ज़्यादा ले रहा है ये। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखो यहाँ पे एनिमेट करके इसको खोल देगा, और जैसे मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा ये इसको एनिमेट करके वापस से बैक ले जाएगा। ये काफ़ी स्मूथ होता है, थोड़ा सा आपका शायद यहाँ पे थोड़ा आपको अटका हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा स्मूथनेस के साथ ये चलता है, इस तरह से अटक के नहीं चलता है। तो इंटरनेट की स्पीड का थोड़ा सा इस पर डिपेंड पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हो किसी भी प्रोटोटाइप को। तो आप एक इमेज को ही, एक मोबाइल यूआई को ही एक लाइव ऐप जैसा लुक बना के आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट वगैरह किस तरह से यूज़ करना है, बॉक्सेस कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि आप किस तरीके से फिग्मा फाइल को यूज़ करके प्रोटोटाइप बना सकते हो, आर्टबोर्ड बना सकते हो। इसके अंदर जितनी भी मल्टीपल स्क्रीन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम अभी बताया था एक मोबाइल ऐप के अंदर, कि उसके अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स ही आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसने बना रखी है, तो आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल आर्टबोर्ड्स बना के भी सारी स्क्रीन्स को एक साथ कर सकते हो। और अगर आप इसको शेयर करते हो, सपोज मैंने इसको शेयर किया किसी को, तो वो भी इसके ऊपर आपका लाइव साथ के साथ ही एक साथ आप दोनों इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन क्लास के अंदर देखेंगे।
फ़िलहाल के लिए बस इतना ही अपन देखेंगे फिग्मा के अंदर कि फिग्मा अपना एक लाइव टूल है जिसके अंदर अपन लाइव काम कर सकते हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसकी साइट पे जाना है और सिंपली आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब आता है कि अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहला आपके दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन आता है कि इस कोर्स को करने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो मेरे लिए सुटेबल रहेगा। तो डैक इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको दिए जाएंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ट्रेनर्स आपको यहाँ मिलेंगे, जिसमें आपको किसी फैकल्टी द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको एक ट्रेनर जो लाइव काम कर रहे होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, वो बंदे आपको यहाँ पे ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो उनको क्या होता है कि कोई एक प्रोसेस तो नहीं होता है जिसके मतलब आपको रटा रटाया ज्ञान होता है, जिस तरह से वो अपन यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे जो मार्केट में लाइव टाइम पे चल रहा होता है वो सारा प्रोसेस आपको समझाया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाती है कि मतलब आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, वो सारे आपको प्रैक्टिकली करवाए जाएंगे, थ्योरेटिकली भी करवाया जाएगा। सबसे अच्छा फीचर्स, अगर आप कोर्स कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास एक जॉब हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको 100% प्लेसमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। वीकली असाइनमेंट और माइनर प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। मतलब जब भी आप कोर्स कर रहे हो तो वीकली जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उससे रिलेट करता हुआ एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, ताकि उस वीक में पढ़ा हुआ जो भी आपका कंटेंट है वो सब कुछ आपका रिवाइज हो जाए। अगर कोई डाउट्स आता है तो वो सारे उसके अंदर क्लियर हो जाए। वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी जो भी आपका यहाँ पे डिज़ाइनर होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि उनको लाइव प्रोजेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। वो सीख तो लेते हैं, लेकिन जिस कंपनीज़ में जाके वो जब जॉब करते हैं तो उनको लाइव प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी यहाँ पे मतलब नॉलेज नहीं होती है। तो मतलब बैक के अंदर आपको लाइव प्रोजेक्ट पे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के थ्रू अपन बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे भी अपने को काम करने के लिए बताया जाता है। ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट की केस स्टडी भी आपके यहाँ पे बनाई जाती है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आपने बनाया है, वो सारी चीज़ अपने को स्टडी उसके अंदर करनी होती है। तो वो सारा चीज़ अपने को यहाँ पे बना के बताया जाता है आपको डेक के अंदर। ठीक है, तो अगर आप डेक के अंदर कोर्स करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप फिग्मा करते हो तो उसका फ्यूचर क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोई भी कोर्स करें तो आपको पता होना चाहिए उसका फ्यूचर क्या है। तो सिंपल सा अगर आप फिग्मा कोर्स करते हो तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लेटेस्ट आपका ये टूल है, ऑनलाइन टूल है। अभी कोई कहीं पे भी आप जाओगे, सो जैसे एडोबी के जो भी टूल सॉफ्टवेयर आते हैं, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, वो सारे के सारे आपके पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। फिग्मा एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हो सारा फ्री करो, किसी भी जगह पे आप जाके इसको यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे अगर आपको कोई अपना जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं वो सारे समझाने हैं, तो उसके लिए फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप जाके सिंपली वहाँ पे लॉगिन करो, ना ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, बस जाके लॉगिन करो और जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो सारा वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो फिग्मा एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और अभी आपके यही सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ अपन ने फिग्मा के बारे में पढ़ा है कि फिग्मा क्या होता है, इसका ओवरव्यू किस तरह से होता है, किस तरीके से काम करता है, क्यों अपन इसको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फिग्मा के जो भी टूल्स अपन ने देखे हैं वो सारे 1 बाय 1 अपन एक एक क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी सारा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।